ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई ओम जी। शांति। भाई जी, आपने अभी परसों के दिन जो वीडियो बनाई थी उसमें देवी देवताओं की जो गिलानी करी है, परमात्मा की जो गिलानी करी, उसके बारे में बताया था। और जो बाबा परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, गुरुवार के दिन 19 तारीख को, 19 दिसंबर, हाँ, 19/12/2024। हाँ, तो उस दिन जो मुरली आई थी परमात्मा के महावाक्य हैं जो हम सुनने जाते हैं डेली, हाँ। तो उसमें बाबा ने बोला था कि शिव बाबा जो है वो खाली मेल को वर्षा देता है। वर्षा मतलब उसकी जो परमात्मा की जो प्रॉपर्टी, भगवान की जो प्रॉपर्टी है वो मेल को देता है। मेल मतलब जो पुरुष हैं, मेल मेल पुरुष से ही बोला जाता है, हाँ। उनको देता है, फीमेल को नहीं देता है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा आप रहस्य बताइए, ये है क्या बात आखिर? भाई जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इंटरेस्टिंग भी है। इसको समझना पड़ता है, गहरा रहस्य है ये। जी। बाबा ने जो मुरली में बताया बहुत ही गहरा रहस्य है। इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। तो बाबा ने जो बताया, मेल को वर्षा मिलता है, फीमेल को नहीं मिलता है। तो मेल से तात्पर्य क्या है? हाँ, वही पूछना चाहता था। पहले मेल, यही बाबा ने बताया कि उसको गुप्त रहस्य है, इसको समझना है। भाई मेल जो हम देख रहे हैं ये है मेल क्या? हाँ, पॉइंट है। देखो क्या होता है बाबा का जो रहस्य है कि बाबा है परम पिता परमात्मा, परमात्मा आत्मा है और हम सब बच्चे आत्मा हैं। बाबा जब आता है तो वो जब आत्मा है तो वो आत्मा को ही देखता है, शरीर को नहीं देखता है। और जो फीमेल का बतलाया गया है, फीमेल का मतलब होता है शरीर। फीमेल मतलब शरीर, और शरीर को तन भी बोल सकते हो आप। फीमेल को शरीर क्यों बोलेंगे? हाँ, वही समझाना चाह रहा हूँ मैं कि जो शरीर बोलते हैं, शरीर को तन भी बोलते हैं हम, देह भी बोलते हैं। देह अभिमानी होने का बोलता है ना बाबा बार बार मुरली में। वो कारण यही है कि शरीर हम फीमेल इसलिए बोलते हैं शरीर को। प्रकृति को क्या बोलते हो आप? हाँ, फीमेल ही बोलते हैं प्रकृति को। माता बोलते हैं हाँ, ना। माता बोलते हैं, फीमेल है। अब प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, हाँ। 5 तत्वों से बना ये शरीर है। तो शरीर कौन हुआ? ये भी प्रकृति हो गई। प्रकृति है। हाँ, तो ये कौन हुआ? ये प्रकृति अगर वो फीमेल माता है तो ये भी फीमेल है। हाँ, अब दूसरी भाषा में अगर समझते हैं कि एक पुरुष को स्त्री की ज़रूरत होती है। हाँ। विवाह के लिए, शादी के लिए स्त्री मांगते हैं। और ये आत्मा जो है, आत्मा को बोलते हैं पुरुष। हाँ, हाँ, वो बोलते भी हैं आत्मा, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करो। हाँ, क्योंकि गीता में इसका ही महत्व बताया गया है कि पुरुषार्थ, हाँ। पुरुष के अर्थ में टिकना। मतलब आप आत्मा, टिकना मतलब एक शुद्ध भाषा है कि टिकना, किसी चीज़ में अर्थ में रुकना आपको बोलते हैं ना। तो आप स्थिर कौन होना। हो? हाँ। आप गीता में ये बताया गया कि आप हो कौन? आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर स्त्री है, स्त्रीलिंग होता है शरीर, क्योंकि प्रकृति है, माता है, तो वो स्त्री है। हाँ, यही प्रकृति की बात है। हाँ, शरीर स्त्री है, आत्मा पुरुष है। तो इसलिए वहाँ बताया गया है पुरुष मतलब आत्मा का कोई मेल फीमेल नहीं होता है। वो सदाबहार ही मेल है, पुरुष है वो। अच्छा, बाबा मुरलियों में बार बार बोलते हैं मीठे मेरे मीठे बच्चे। कभी बच्ची नहीं बोला बाबा ने, बच्चे ही बोलते हैं। हाँ, वो इसीलिए बच्चे मतलब वो पुरुषार्थ, पुरुष है तो मेल है। मेल के हिसाब से ही बोला गया है आत्माओं को। आत्माओं को। तो आत्मा का मतलब समझ में आया आपको कि माताएं, बहुत सी माताएं रहती हैं, वो ये ना समझें कि हम कि फीमेल बाबा हैं। फीमेल को दे रहे हैं। हाँ। क्योंकि बाबा का काम जो है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो हैं, उनका कार्य जो है वो आत्मा से ही संबंध है उनका। आत्मा को ही वो सब कुछ उनका मिलता है, आत्मा के हिसाब से। ये शरीर तो अनेक चेंज होते जाते हैं। भगवत गीता में बोला गया है कि तेरे और मेरे जन्म अनेक हो गए हैं। तो ये जो कल्प का जो समय रहता है ना, ये कल्प का समय अनेक बार
हम आत्मा और परमात्मा इस समय आ चुके हैं। ये पाठ हमने कईयों बार बजाया है, ये चारों युग कईयों बार निकल गए हैं, कईयों बार पाठ बजाया है। तो भगवत गीता में जो शब्द दिया गया है कि तेरे और मेरे जन्म अनेक हो चुके हैं, वो जन्म का मतलब ये है कि मैं और तुम कईयों बार मिल चुके हैं। हाँ, यहाँ पर इस संसार में। हाँ, इस संसार में ये कल्प चारों युग हुए, चारों युग के बाद जो चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ। हाँ, कल्प में परमात्मा आकर मिलते हैं। हाँ, तो वो कल्प में कईयों बार आ चुके और हैं। इस प्रकार से कई कल्प हो चुके हैं। हाँ, कि हे अर्जुन, तू आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ। तो हम ये कईयों बार पाठ बजा चुके हैं, कईयों बार आ चुके हैं। ये वो उस समय का जन्म का शब्द है, अच्छा, परमात्मा ने जो दिया है। तो परमात्मा बताते हैं कि आत्मा जो होती है वो मेल होती है। वो स्त्री का शरीर हो उसका, चाहे बच्चे का शरीर हो, चाहे पुरुष का हो, तो आत्मा का मेन जो गुण है वो मेल ही है। भाई जी, क्या है, आत्मा बगैर शरीर के पार्ट बजा नहीं सकती। हाँ, और शरीर भी बगैर आत्मा के कुछ नहीं है। तो बिल्कुल इन दोनों को चाहिए चाहिए कि आत्मा को शरीर चाहिए, तब वो बोल भी पाएगी, सुन भी पाएगी और कर्तव्य कर पाएगी। तो ये शरीर स्त्री और आत्मा पुरुष, तो इन दोनों का जब मेल होता है तो इसको हमने बना दिया शादी विवाह संबंध, कि हमें शादी करना बहुत ज़रूरी है। शादी करना बहुत ज़रूरी है, एक स्त्री की चाह जरूर है। तो इसी का वर्णन देवी देवताओं के रूप में भी जो बताया गया है सतयुग त्रेता में, कि वहाँ अद्वैत है और द्वापर में द्वैत में आ जाते हैं ये। तो अद्वैत का मतलब वहाँ आत्मा समझते हैं, और द्वैत मतलब शरीर और आत्मा दोनों का भान हो जाता है। तो जब देवी देवता जैसे रहे थे, जैसे शिवालय, देवी देवता जो शिव जी है, अपने शिव बाबा हैं, उन्होंने बनाया था शिवालय। और जब वो अद्वैत में रहते थे, आत्मा समझते थे, तो आत्मा से कोई भी बुरे कर्म हो ही नहीं सकते। आत्मा में कोई भी बुरे कर्म कर ही नहीं सकती। अगर आत्मिक भान में व्यक्ति है तो देवी देवता आत्मा के भान में रहते हैं, तो वहाँ कोई भी कर्म अकर्म नहीं बनते हैं। सारे के भान में आने के बाद ही विकर्म होते हैं। हाँ, अब जब द्वापर से द्वैत में जब आए, हम बोलते हैं देवी देवता वाम मार्ग पे गए। तो जो शिव बाबा का शिवालय था, जो आज भी आपने देखा होगा मंदिरों में शिवालय रहता है, वहाँ पे जब जाता है मनुष्य तो बड़े शांति पूर्वक जाता है। बीच में शिव बाबा की पिंडी रहती है। हाँ, आजू बाजू में पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय, नंदी, मतलब सभी देवी देवता रहते हैं। तो वो जगह शिवालय है। हाँ, मंदिर में आज भी कोई बुरे कर्म नहीं कर सकता, ना ही कुछ बुरा सोच सकता है। तो वो शिवालय है, वो परमात्मा ने बनाया था। हमने द्वापर से आकर के शारीरिक भान में जब आए शरीर में, जब हमने अपने आप को शरीर समझा, हमने इसको फीमेल समझा शरीर को, और उल्टे कर्मों में गए। देवी देवता वाम मार्ग पे गए, बोलते हैं ना, उल्टे कर्मों में, विकारों के बस हो गए, विकारों में चले गए। तो हमने धीरे धीरे करके इसको शिवालय जो शिव बाबा ने बनाया था, इसको वेश्यालय बना दिया। वेश्यालय का मतलब यही है कि वेश्यालय का मतलब विकारों में, हाँ, विकारों में चलेगा, विकारों में चले गए, गलत सलत काम करने लगे। नहीं है जो लोग समझते हैं, वो नहीं। आज भी मंदिर में जाके आप ऐसे काम कर सकते हो क्या? नहीं, समझने वाली बात है। घर में ही करोगे जो भी करना है, आपको उल्टा सीधा काम करना है। परमात्मा का भी काम ये है, परमात्मा इस चीज़ से रोक रहा है कि आप अपने अंदर पवित्रता लाओ, क्योंकि आत्मा का पहला गुण जो है पवित्रता का गुण है। पवित्रता लाना ही पड़ेगी आपको, तभी आपको ये जो दुख मुसीबत है ना, इनसे छुटकारा मिल सकता है। अच्छा, परमात्मा जब आते हैं तो वो एक स्मृति दिलाते हैं अपने बच्चों को कि बच्चे, तुम अपने आप को भूल चुके हो कि तुम पहले क्या थे। मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाया था, तुम देवी देवताओं के रूप में यहाँ पर इस धरती पे थे, स्वर्ग में, और उसके बाद में वाम मार्ग के गिरने के बाद में अपने आप को मनुष्य समझने लगे, और मनुष्य से भी गिर करके जानवरों की तुल्य हो गए हैं इस समय। ये शरीर क्या है, ये भाई जी जड़ है, इसको जड़ बोलते हैं। जानवर के अंदर बुद्धि नहीं होती है। हाँ, जो जानवर होते हैं ना, उनके अंदर बुद्धि नहीं है। मनुष्य शरीर में बुद्धि रहती है। तो जैसा कार्य जानवर कर रहे हैं बगैर बुद्धि के, उनको कोई मतलब नहीं है, वैसे ही आज के समय मनुष्य कार्य कर रहा है। बुद्धिहीन हो गए मनुष्य। हाँ, वैसे ही आज मनुष्य भी जानवर जैसा कार्य कर रहा है। सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। इससे लड़ना, उससे झगड़ना, दुख प्राप्त करना, ये सब दुख किसको होता है?
मनुष्य को ही होता है। शरीर को, हाँ, शरीर को होता है, वो शरीर आत्मा, को होते हुए दुख आत्मा होगा, फीलिंग करती है उस आत्मा की फीलिंग होती है। चीज़। हाँ तो ये भाई जी जो आपने पूछा था क्वेश्चन, हाँ, कि परमात्मा जो वर्षा देते हैं वो मेल को ही क्यों देते हैं, फीमेल हाँ, को क्यों नहीं देते, तो मेल उसका का मतलब, तात्पर्य यही है कि मेल का, आत्मा जो होती है वो मेल होती है, मतलब पुरुष लिंग होती है। इसीलिए बोलते हैं पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, मतलब आत्मा के अर्थ कुछ करो। शरीर के अर्थ तो बहुत कुछ कर लिया, आत्मा के अर्थ अभी तक क्या करा है। देखिए क्या होता है भाई जी, कई अभी जहाँ हम सेंटर से जुड़े हुए हैं वहाँ भी ये चीज़ चलती है कि जो बाबा बोलता है माताओं को पहले अधिकार दिया जाना है, क्योंकि माताएं जो रहती हैं, माता का मतलब क्या है, प्रकृति। प्रकृति को हम क्या विशेष इज्जत नहीं देते, सम्मान नहीं देते हैं क्या? देते हैं। प्रकृति भी माता है सम्मान ना के हमारी, रूप में पांचों तत्वों की पूजा भी करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो प्रकृति भी हमारी माता है। तो हमें शरीर को भी सम्मान देना है, क्योंकि इसके बगैर हमारा ड्रामा का कार्य अधूरा है, वो ड्रामा का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसको हमें सम्मान देना है, तो ये इसको रिगार्ड देने का बोलते हैं। और माता जो सबसे पहले बाबा हमारे सेंटर में बताइए, सबसे पहले कलश किसको दिया? बाबा बोलते हैं माताओं के सिर पर। तो सबसे पहला कलश जो हमारी ब्रह्मा माँ है उसके सिर पे रखा गया। वो प्रकृति है, वो जो देह है, वो देह से बाबा उस तन में आता है तो वो माता बनती है और वो पिता रहता है। तो कलश के द्वारा हम बच्चे पैदा होते हैं। हाँ, कलश उस माता को दिया गया है सर पे, इसको समझना है। माता वो है, क्योंकि ब्रह्म माँ शब्द जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, इसी प्रकार से हाँ, प्रकृति माँ, तो अनेक माताएं समझती हैं। तो ये माता समझना मतलब देह का भान होना। अच्छा एक चीज और बताइए क्योंकि भाई, बाबा ने बोला देह का भान नहीं रखना है अपने को, और माता समझना मतलब देह, हाँ वो भान वहाँ फीलिंग हो जाता है। तो बाबा भी बोलता है कि अब तुम आत्मा हो, भाई हो, अपने आप को शरीर मत समझो, माता मत समझो। समझ गए भाई जी? एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि जितने भी देश हैं संसार में, जी? किसी भी देश के आगे माँ नहीं लगता है, खाली हमारा देश जो है भारत, उसके आगे ही लगता है भारत माता। भाई जी उसका बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। बाबा ने हमको बताया है ये बात कि जो भारत भूमि है ये देवी देवताओं की भूमि है, तीर्थ है, तीर्थ स्थान है। ये विदेशों में नहीं है ये चीज़, तीर्थ स्थान माना गया है, देवी देवताओं की भूमि है। और इस भूमि पे, भारत भूमि पे परमात्मा स्वयं आते हैं ब्रह्म तन में। वो ब्रह्म तन में आने के बाद ये सारा निर्माण यहीं से होता है, भारत भूमि। हाँ, ये विश्व है, ये भारत भूमि का कभी विनाश नहीं होता है, ये अखंड है। अखंड भारत कहा जाता था इसको पहले, अखंड भारत, अखंड उसको कहा जाता है जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी टूटता फूटता नहीं है। तो भारत भूमि को माता बोलते हैं, ये तो समझ में आया कि परमपिता परमात्मा ही इस माता के पास आते हैं, इस भारत भूमि, ये भूमि पे आए। तो ये भूमि क्या हो गई? माता हो गई। वो परम पिता जो आत्मा है वो परम पिता अपन आरती में भी गाते हैं, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। तो ये प्रकृति और आत्मा दोनों का ही खेल है, और इस खेल को समझना पड़ेगा। और इस खेल को ही परमात्मा ने समझाया, धीरे 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 समझाता है परमात्मा बड़े अच्छे से। एक चीज़ और बताइए भाई जी, खाली भारत भूमि को ही बोलते हैं सोने की चिड़िया, और किसी देश को बोलते नहीं है, ऐसा क्या है कारण है? क्योंकि परमात्मा ने, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, शिवालय बना के दिया था। शिवालय मतलब स्वर्ग। परमात्मा ने भारत भूमि को स्वर्ग बनाया था, अखंड था ये बड़ा। अभी तो बाद में द्वापर से कई हिस्से अलग अलग होते गए, ये बहुत बड़ी भूमि है भारत की, बड़ा अखंड राज्य था ये। तो भारत को स्वर्ग बनाया था परमात्मा ने। परमात्मा ने इतना अपार धन दिया हुआ था जिसमें कि सोने के हमारे महल थे। ये देवी देवता पत्थरों के मकान में नहीं रहते, ईंट गारों के मकान में नहीं रहते देवी देवता। अच्छा, सोने चांदियों के महल में रहते थे, निवास करते थे। ये देवी देवता जो हैं वो भारत भूमि पे ही जन्म लेते हैं, वो स्वर्ग यहीं पे बनता है भारत भूमि पे। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं स्वर्ग कहीं ऊपर है, जो बोलते हैं ना जी। आपने भी सुना होगा, कई लोग बोलते हैं स्वर्ग तो ऊपर है, ऊपर बताते हैं। ऊपर का मतलब नहीं समझ पाए लोग। ऊपर मतलब सबसे श्रेष्ठ। हाँ, ऊपर का मतलब यही है कि जो सबसे ऊंचा। उस समय देवताओं की स्थिति भी ऊंची, हाँ, उनका रहन सहन भी ऊंचा,
है ना, हमारे भारत भूमि भी सबसे श्रेष्ठ। इसके लिए भाई जी समझने के लिए क्या है, जब आप कोई भी मंदिर में जाते हो या शिव जी के स्थान पे जाओगे, मंदिरों में जाओगे, तो सबसे ऊंचे पहाड़ी जो रहेगी ना, हाँ। वहीं पे उनका निवास बनाते हैं। ऊंचे से ऊंची पहाड़ी पे तेरा निवास है माता का। तो जो आत्मा है जिसने पार्ट बजाया है देवी देवताओं का इस धरा पे रहकर सतयुग में और त्रेता में, वही देवी देवता आज जो मंदिरों में पूज रहे हैं, जिनका पूजा कर रहे हैं। हम ही लोग पूजित हैं और हम ही पुजारी बन गए, पूजा कर रहे हैं हमारे उस पार्ट को जो वो- हमने वो- पहले हाँ। अपन बजा के गए हैं। उस समय आत्मा अपने सबसे ऊंचे भान में रहती है, सबसे ऊपर, मतलब यहाँ पे रहती श्रेष्ठ है। स्थिति में। हाँ, ये वाला हमको त्रिकालदर्शी जिसको बोलते हैं, त्रिनेत्र बोलते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र जो रहता है वो जागृत रहता है। बाबा इसको अभी जो जो बुझ गया है ज्ञान का तीसरा नेत्र, उसी को जागृत करने के लिए परमात्मा आता है और हर आत्मा का ज्ञान को तीसरा नेत्र देता है कि ये ज्ञान है तुम्हारा, ये तीसरा नेत्र परमात्मा ही देता है। उसको ज्ञान का सागर इसलिए बोला जाता है। हाँ, परमात्मा बोलते हैं ना अपनी हाँ, तो वाणी में। ये हमारा ऊंचे से ऊंचा स्थान है। तो ये सबसे ऊपर स्वर्ग है। स्वर्ग मतलब ये जो मानव शरीर की रचना की गई है, ये जो चेहरा है हमारा, ये सतयुग का चेहरा बनाया गया है। और त्रेता, ये हमारी जो भुजाएं क्षत्रिय हैं, ये त्रेता है राम के समय का। वो जो पेट है हमारा वो वैश्य है। द्वापर के समय। कमर के नीचे वाला जो कलयुग वाला है वो शूद्र वर्ण में चला जाता है। ये 4 वर्ण है। तो ये सबसे ऊंचा स्थान यहाँ पे है। और इससे भी ऊंचा वो स्थान जो चोटी दी गई है सबसे ऊंची ब्राह्मणों की, वो आत्मा का स्थान है। तो ये ब्राह्मण आत्मा है। आत्मा को ही ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि जो शिव बाबा भी बार बार मुरलियों में कईयों बार बोलता है कि मैं सबसे बड़ा पंडा हूँ और तुम मेरे पंडे हो। हाँ। है ना, पंडे का मतलब उसमें देखो आप जुड़ा होगा अंड। हाँ। अंड मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्म के अंदर रहने वाला ब्रह्मांड। अंड है, वो भी एक अंड है, अंड जैसा है, अंडे जैसा छोटा सा छोटा डॉट है के और हम समान है। आत्माएं भी छोटे 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 डॉट जैसे अंडे हैं, अंडे मिसल। कभी देखा आपने जमीन में अंडे इससे जैसे के तो साथ? एक वो जो पहेली बहुत पुरानी चली आ रही कि पहले इस धरती पे अंडा आया कि मुर्गी आई, वो भी हल हो सकती है। वही है कि पहले आत्मा आती है, उस शरीर का निर्धारण करती है, शरीर बनता है। पहले शरीर का पहले एक छोटा सा वो आता है, पिंड बनता है। पिंड में आत्मा प्रवेश करती है और फिर उसका निर्माण होता है। और जो उसमें पार्ट भरा रहता है आत्मा, उसके हिसाब से शरीर का निर्माण होता है। परमात्मा करके नहीं देता है। अभी जैसे भाई लोग, कई लोग बोलते हैं कि अरे हमें इतना दुख है, इतना वो है, तकलीफ है, तो ये परमात्मा का दिया हुआ नहीं है। ये हमने सबने द्वापर के बाद लिया हुआ है, क्योंकि द्वापर से पहले था रामराज जो शिव बाबा ने बनाया हुआ था। वो रामराज में हमेशा सुख ही सुख है, दुख का नाम नहीं है वहाँ पे, क्योंकि धन ऐश्वर्य इतना है कि सुख ही सुख है। और द्वापर से रावण राज्य चालू हो जाता है, दुख तो शुरू हो जाता है। हमारे ऊपर रावण का श्राप लगना चालू हो जाता है। जैसे कहते हैं बद्दुआएं, हाँ, दुआएं, श्राप का मतलब ये है कि बुरे कर्म करना बुरे शुरू कर कर्म देते से हैं हम। श्राप मिल गया हमारी हमारा बुद्धि रावण उतना सतो प्रधान देती नहीं, तो गलत कामों की तरफ भागने लगती है बुद्धि। गलत विकारों करने के लगते हैं, तो विकारों होने के बस लगते हो हैं। जाते हैं। आज वो कहावत चलती है पुरानी के रावण के दरबार में सारे देवी देवता उल्टे लटके हैं। उल्टे लटकने का मतलब यही है कि रावण का जब राज चालू होता है तो फिर हम सब उल्टे लटक जाते हैं, उल्टे कार्य में चले जाते हैं। भाई जी, आपने, अब मैं बोल नहीं सकता, आपने आज आनंद पूर्वक बात करी है। मेल और फीमेल का अंतर हाँ, बताया बहुत है। बहुत गहरा रहस्य जो परमात्मा ने बताया, आपने आज हम लोगों को भी बताया। शिवालय व वेश्यालय का अर्थ भी बताया आपने, स्वर्ग और नरक का भी बताया है, जी बिल्कुल। देवी देवता और मनुष्य का भी बताया है ना। तो परमात्मा आपको और बताते रहें ऐसे ज्ञान, और सब आप सबको परमात्मा है। सुनाते रहें। मुरलियों में ऐसे ऐसे गुहा पॉइंट देता है, ऐसे ऐसे रहस्य निकालते हैं उसमें से। सिर्फ उनका जो अनुभव होता है वही समझ में आता है। वो अपन वीडियो के द्वारा उसका मंथन करते वो हैं तो बताते हैं, उसमें मंथन आनंद करते आता है, और उसका निचोड़ मक्खन निकलता, मक्खन से घी बनता हैं। है। बहुत आनंद आता है परमात्मा की बातें सुनने में। सभी लोग सुने। भाई जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। ओम शांति। ओम शांति। और भाई आप जी। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप भी अपने जीवन को अगर आनंद पूर्वक और खुशी खुशी और निश्चिंत गुजारना चाहते हैं, तो आप भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। वहाँ पर आकर एडमिशन करवा सकते हैं। 7 दिन का राजयोग का कोर्स होता है, वो कर सकते हैं, और परमात्मा से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। निश्चिंत जीवन, खुशी जीवन
व्यतीत कर सकते हैं। और सब जगह भाई जी पैसा लगता है। हाँ, ये निःशुल्क ये है। संस्था निःशुल्क चलती है हर और जगह। जिसमें सोचने वाली बात ये है कि स्वयं परमात्मा आकर के पढ़ा रहा है, वो कितने सौभाग्यशाली होंगे जिनको स्वयं परमात्मा आके पढ़ाए। संसार में तो बड़े बड़े लेक्चरार और पढ़े देते हैं, लेकिन भगवान किसी को नहीं पढ़ाता। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि परमात्मा जिनको पढ़ा रहा होगा वो कितने भाग्यशाली होंगे। उसी को बोलते और हैं। पढ़ा के मनुष्य देवता बनाता है परमात्मा, इस धरती को स्वर्ग बनाता है। ऐसी जगह तो निसंकोच जाना चाहिए जहाँ पे पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है और अपना प्राप्ति भाग भी भी बढ़ना है और प्राप्ति भी अटूट हो रही है। अटूट प्राप्ति हो रही है। तो आप सब भाई बहनों का धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।